प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस एंड दिस इज पार्ट नंबर 17। 17 पार्ट में भी बेस्ड ऑन एनिमल्स जो इडियम एंड फ्रेजेस चल रहे हैं, जो मुहावरे चल रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट और बना हुआ है जो टोटली बेस्ड है एनिमल्स के ऊपर, कि एनिमल्स के ऊपर इडियम एंड फ्रेजेस कैसे बनते हैं, वो हमने सीखा। आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं और यहाँ से कम 7 से 10 इडियम एंड फ्रेजेस आप सीख के जाएंगे, बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीके से। बस एक बार आपको ये वीडियो देखनी होगी। आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो, और आपको मतलब थ्रू आउट द लाइफ याद रहेंगे ये इडियम एंड फ्रेजेस। तो बिल्कुल ध्यान से सीखते जाना है आपको। और मैं आपको बता दूं कि एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इडियम एंड फ्रेजेस की। ये 17वां पार्ट है। इससे पहले 16 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप वहां पे जाके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, डायरी मेंटेन कर सकते हैं। इफ यू आर अ पेरेंट, यदि आप एक पिता हैं, माता हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके बच्चे के लिए ये काम आएगा। क्योंकि इस चैनल से यदि आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता है, सपोज योर वर्ड इज स्टडिंग, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, चाहे 12वीं क्लास से किसी भी क्लासेस में पढ़ रहा है, तो ये इडियम एंड फ्रेजेस थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाले हैं। और डेली नियमवत अगर ये इडियम एंड फ्रेजेस वो बच्चा याद करता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि जो भी भविष्य में इडियम एंड फ्रेजेस यूज होने वाले हैं वो आज ही सीख जाएगा और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम ज्ञान इडियम एंड फ्रेजेस, वन यू टाइप प्रेम ज्ञान इडियम एंड फ्रेजेस, यू विल गेट द प्लेलिस्ट। उसके बाद टेंस के ऊपर भी पूरी वीडियो बनी हुई है जहां से आप टेंस के विषय में सीख सकते हैं। देन डेली यूज सेंटेंसेस, 50 ऐसे सीरीज बने हुए हैं डेली यूज सेंटेंसेस के, आप वहां से सीख सकते हैं। और इन डेली यूज सेंटेंसेस में जो भी डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, चाहे मौसम के बारे में हो, चाहे आप पार्टी में जा रहे हैं, सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब हम लगातार अपने डेली यूज सेंटेंसेस में बात करना है, तो यू विल गेट द पर्टिकुलर सेंटेंसेस कि आप किस तरीके से उन सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। देन आफ्टर देयर विल बी अ मोटिवेशनल डोज, जहाँ पे निजी अनुभवों के तौर पे आपको बातें बताई जाती हैं, सही और सटीक सच्ची बातें बताई जाती हैं, जिसको मानने से जरूर कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन विच आई आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो, अगर मान लीजिए वॉचिंग लाइक अ हॉक कोई बोले तो इसका क्या मतलब होता है। ये देख रहे हैं आप उल्लू को, और उल्लू जो होता है कितना सटीक, कितना सही तरीके से देखता है। तो इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम वॉचिंग लाइक अ हॉक, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे आप लोग? इसका मतलब आप क्या समझेंगे? बिल्कुल कि भाई पैनी नजरों से देखना, तीखी नजरों से देखना, बिल्कुल क्लियर देखना। तो इस तरीके से आप जरूर अनुमान लगा रहे होंगे, तो आप सही हैं। वॉचिंग लाइक अ हॉक का मतलब होता है वॉचिंग समथिंग वेरी वेरी क्लोजली, किसी को बहुत ही मतलब क्लोज तरीके से देखना, किसी को बहुत ही निगरानीबद्ध तरीके से देखना, उसको हम क्या कहते हैं? वॉचिंग लाइक अ हॉक। द बॉस वॉचेज अस लाइक अ हॉक, या आप ये कह सकते हो टीचर्स होते हैं, दे वॉच अस लाइक अ हॉक। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही पैनी नजरों से देखना, बहुत ही निगरानीबद्ध तरीके से देखना, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? वॉच लाइक अ हॉक। मान लीजिए टेस्ट है, तो क्लास में टेस्ट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आई एम वॉचिंग लाइक अ हॉक, प्लीज डोंट ट्राई टू चीट। मैं आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देख रहा हूँ, एंड चीटिंग करने की कोशिश तो बिल्कुल ना कीजिएगा। ये क्या है? कुत्ता कुत्ते को खा गया। डॉग ईट डॉग, क्या मतलब निकाल सकते हैं डॉग ईट डॉग का? बहुत ही कॉम्पिटिटिव वाला जमाना है, वेरी कॉम्पिटिटिव। ये जो संसार है, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड आउट देयर। मतलब ये आप जहां पे भी जाएंगे यू विल गेट अ स्टिफ कंपटीशन, एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन लोगों के बीच में जाएंगे। तो इस तरीके, इस
बात के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, डॉग ईट डॉग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी चीज के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वहां पे बहुत ही टफ कंपटीशन है, तो यू विल से दैट आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे डॉग ईट डॉग कंपटीशन है, कुत्ता कुत्ते को खाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि द कंपटीशन इज वेरी स्टिफ, द कंपटीशन इज वेरी इंटेंस, हाई कंपटीशन। नेक्स्ट इज ईगल्स आई। ईगल्स आई इसका भी मतलब यही है कि भाई ईगल क्या होता है, अनुमान लगाइए। ईगल का मतलब ये होता है कि भाई दूर से ही देख लेना, जिसका विजन बहुत क्लियर हो, जो पैनी तीखी नजरों से देख पाता हो, साफ और स्पष्ट देखता हो, उसको कहते हैं ईगल्स आई। हैव एक्सीलेंट विजन और वॉचिंग समथिंग वेरी क्लोजली, नॉट मिसिंग अ डिटेल। आप देखेंगे इवन इफ जो ईगल होते हैं बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं, धरती पे चीजों को देख लेते हैं, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर वॉच करते हैं और कोई भी डिटेल नहीं छोड़ते। द टीचर गोज ओवर द टेस्ट विद एन ईगल आई। जो टीचर थे वो टेस्ट को जो चेक कर रहे थे, उन्होंने ईच एंड एवरी बारीकी से देखा, बिंदीज माद्राज कोमा सभी को बहुत बारीक तरीके से देख रहे थे। तो हम बोलेंगे कि आई एम चेकिंग योर टेस्ट विद एन ईगल आई। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ध्यान से चेक कर रहे हैं। ये क्या है, गेट योर डक्स इन अ रो। जो बत्तख हैं उनको रो में चलाना। तो इसका मतलब क्या है भाई, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किसी काम को करना। देन यू से गेट योर डक्स इन अ रो, मीनिंग ऑर्गेनाइज थिंग्स। I'll be reviewing things to make sure you have ducks in a row. मैं चीजों को रिव्यू करूंगा एक बार चेक करने के लिए whether you have organized the things, या कोई भी चीज है उसको हम रिव्यू करते हैं so that कि चीजें तरीके से रहें, सलीके से रहें। उसको हम क्या कहते हैं, means get your ducks in a row. For example, tomorrow is इंस्पेक्शन, कल इंस्पेक्शन है, सो गेट योर डक्स इन अ रो। सारी चीजों को सही तरीके से रखना, कल आपकी इंस्पेक्शन है। ओके नेक्स्ट, ये क्या कर रहे हैं, घोड़े को पकड़ रहे हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, क्या बोलेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब जैसे घोड़े हैं तो इसका मतलब जल्दीबाजी मचा रहे होंगे और ये पकड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब क्या होता है, टू वेट फॉर अ मोमेंट। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या है, टू वेट फॉर अ मोमेंट, या थोड़ा देर ठहरना। देयर इज नो नीड टू रश, होल्ड योर हॉर्सेस, ये लिखा नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब मैंने, इट मीन्स होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स होता है टू वेट फॉर अ मोमेंट। मान लीजिए हम लाइन में लगे हुए हैं और हम बोले भाई हमारा काम करो, हमारा काम करो, तो वहाँ पे जो बंदा होगा वो बोलेगा जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है ना, देयर इज नो नीड टू रश, भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। ये गोली, मछली को गोली मारना, लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। बैरल का मतलब होता है एक ड्रम होता है जिसमें तेल वगैरह रहता है, पेट्रोल वगैरह रहता है। तो अगर मान लीजिए हम फिश को शूट कर रहे हैं, एक लिमिटेड जगह पे शूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये काम आसान हो जाएगा। किसी ने बोल दिया कि जाओ नदी तालाब में मार के आओ फिश को, तो इट बिकम्स टीडियस जॉब। तो लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है very easy to catch or trick or do something. I'm an expert in auto repair. Fixing this is like a shooting fish in a barrel. कि मैं ऑटो बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ और इसको इसको ठीक करने में करना तो बस इट्स शूटिंग फिश इन अ बैरल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई मैथमेटिक्स का कोई पार्ट हमें बहुत अच्छे से आता है, तो बोला भाई मेरे को बता देगा क्या, तो यस, इट्स लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल। आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो वो आसान काम है यार, मैं समझा दूंगा। इट्स लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल। ये क्या कर रहा है, देखिए बंदर जैसा मुंह बना रखा है। आई विल बी मंकीज अंकल, आई विल बी मंकीज अंकल, बिल्कुल भाई, आगे खोपड़ी में बाल नहीं है तो यू सीम कि आप पहले से ही मंकी हैं। तो आई विल बी मंकीज अंकल का मतलब क्या होता है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या हो सकता है आई विल बी मंकीज अंकल का, तो जरूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में हर एक चीज समझ में आई होगी और आप जरूर लिख रहे होंगे। अगर रिवीजन के लिए कहें तो विद इन 2
मिनट्स मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। लाइक शूटिंग अ फिश इन अ बैरल का मतलब क्या होता है? अ टास्क विच इज वेरी इजी। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स वेट फॉर अ मोमेंट। इसके बाद है गेट योर डक्स इन अ रो, इट मीन्स ऑर्गेनाइज थिंग्स। And the next is eagle eyes, to see the things very clearly, watching somebody very closely. And then dog eat dog, कुत्ता कुत्ते को नहीं खाएगा, कंपटीशन बढ़ाएगा। And the next is watching like a hawk, watching like hawk का मतलब क्या होता है? To see the things very क्लोजली। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, आज नहीं सीखेंगे तो आज से 5 साल बाद सीखेंगे, 2 साल बाद सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि समय में से समय निकाल के 10 मिनट की ये वीडियो जरूर देखेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि भविष्य आपका है और आने वाला भविष्य इंग्लिश का है। यदि आप इंग्लिश सीखते रहेंगे तो यकीन मानिए आप अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे और यू वुड हैव बेटर अपॉर्चुनिटी देन अदर्स। आपके पास औरों से अधिक संभावनाएं रहेंगी हर एक फील्ड में। तो ज़रूर सीखिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट लाइक बटन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे ऑफिस गोइंग हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या पेरेंट हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल। खुश रहिए,